गुरु महाराज ये पाखंड है क्या? जैसे कई बार सुना है कि आपके आपके भगवान आपसे नाराज हैं, पितर आपसे नाराज हैं, ये क्या है? नहीं, ये तो प्योर पाखंड है। जब आप एक संसारी पुरुष होकर के जब आप अपने बच्चों से नाराज नहीं हो सकते, सारा जीवन, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि सारा जीवन आपका उसी उसमें निकलता है। जैसे लास्ट पीरियड तक जब व्यक्ति मनुष्य जब शरीर को छोड़ता है तो बेटी बेटों को उपदेश करता है और हमेशा यही चाहता है कि इनके जीवन में कभी कष्ट ना आए, कभी भी कष्ट नहीं आए, ऐसी मान्यता है। और आपने पर्याय देखा होगा जिनका भी प्रश्न है ये। मगर क्या हमको बेवकूफ बना दिया है, हमको मूर्ख बना दिया है कि वह शरीर छोड़ते ही भूत बन जाता है और हमको कष्ट देने लगता है। जो कल तक शरीर में था वो हमारे लिए दूसरों को मारने के लिए तैयार था, दूसरों का वध करने के लिए तैयार था, दूसरों की संपत्ति लूटने के लिए तैयार था, दूसरों के सुखों को हमें देने के लिए तैयार था। मरते मरते भी अश्वधारा बह रही थी, हमको छोड़ना नहीं चाह रहा था वो, मगर दूसरे सेकंड जो है ना वो भूत बन जाता है और फिर हमको कष्ट देने लगता है। मेरी ऐसी मान्यता है, संतों की ऐसी मान्यता है, संत मत की ऐसी मान्यता है, इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती। भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, सब कुछ होते हैं जिनका नाम है, मगर उसका तरीका हमने गलत कर दिया है। क्या कर दिया है? तरीका गलत कर दिया है। भूत आ गया, प्रेत आ गया। क्यों आ गया भूत प्रेत? आज के समय पे भी, वैज्ञानिक युग में भी, जिसको भी भूत आता है, जिसको भी प्रेत आता है, किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाए, डॉक्टर के पास ले जाएं। और मैं एक बात बता रहा हूं, जिसको भूत आते हैं, जिसको प्रेत आते हैं, जिसको भाई आ गया, बाप आ गया, कोई भी आ गया, उसको रात को नींद नहीं आती है, वो भयभीत रहता है, वो डिप्रेशन में है। आप डॉक्टर के पास ले जाएं, एक इंजेक्शन लगाएगा, पूरी रात सोएगा, सुबह कुछ नहीं दिखाई देगा उसको। तो भूत प्रेत होते हैं मगर वो हमको कष्ट नहीं पहुंचाते, वो हमको किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाते, क्योंकि वो तो ऐसी घृणित योनियों को भोग रहे हैं, तो फिर हमें कष्ट नहीं पहुंचाएंगे वो।